नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। बड़ी खबर आ रही है। इंडियन आर्मी ने नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। साथियों, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन आर्मी का मोर्चा शुरू हो गया है। अभी तक बिहार की जनता उग्र थी, अभी तक देश का विपक्ष उग्र था, लेकिन अब भारतीय सेना भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ उग्र हो गई है। साथियों, उग्र क्यों ना हो, गुस्सा क्यों ना हो, क्योंकि लोकतंत्र जिस प्रकार से तहस नहस हो रहा है उसका जिम्मेदार हमारे देश का आज सिस्टम है। जिस देश को बनाने के लिए हमारे देश के कई वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी, आज वही देश बर्बाद हो रहा है, वही देश आज गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। बिहार में आप देख रहे हैं कि लाखों लाखों जनता सड़क पर है, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है, दंगे होने के आसार हैं, नेपाल बनने के आसार दिख रहे हैं बिहार में। इसलिए भारतीय सेना को मैदान में उतरना पड़ा है। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है और कहा है कि ज्ञानेश कुमार होश में आओ, कहा है कि नरेंद्र मोदी जी होश में आओ। साथियों, भारतीय सेना व सेना के अफसरों ने जो काम किया है, मैं चाहता हूं उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो वाकई में वोट चोरी का शिकार, वोट चोरी की भेंट चढ़ गया। किसी को नहीं आशा थी कि बिहार में ऐसे आंकड़े आएंगे, यहां तक कि एग्जिट पोल को भी नहीं आशा थी कि ऐसे आंकड़े आएंगे। यहां तक कि जो हमारे देश की गोदी मीडिया है उसको भी नहीं भरोसा था कि ऐसे आंकड़े आएंगे, लेकिन आंकड़े तो ऐसे आए जैसे लगता है कि हम लोग कोई सपना देख रहे हैं। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वो बीजेपी जिसका कोई जनाधार बिहार में था ही नहीं। अगर जनाधार था तेजस्वी यादव का था या नीतीश कुमार का था, लेकिन बीजेपी का जनाधार नहीं था। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो इसको क्या समझा जाए, आखिर इसको हम क्या समझें। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं कि बिहार में बहुत बड़ा खेला हुआ है। भारतीय सेना इसीलिए मैदान में आई है। मैं चाहता हूं भारतीय सेना का ये वीडियो आप जरा देखिए। भारतीय सेना के कुछ जवान, कुछ अफसर हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में आज मोर्चा निकाले हुए हैं। इनकी बातों को ध्यान सुनिए वीडियो। पीएम मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सुना आपने वीडियो सुन लिया। ये इंडियन आर्मी का अफसर हैं, जो इंडियन आर्मी के जवान हैं, इसमें कुछ रिटायर्ड जवान हैं और कुछ इसमें सीआरपीएफ के अफसर जवान हैं, कुछ इसमें पुलिस वाले भी हैं। मतलब कि फोर्स के जो है कई फोर्सों के इसमें जवान अफसर शामिल हैं, इस पूरे रैली में शामिल हैं और आज सड़क पर निकलकर लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई दे रहे हैं, वोट चोर का नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। राहुल गांधी हम आपके साथ हैं कि नारे लगा रहे हैं, क्योंकि आज इनको लगने लगा है कि हमारे देश का संविधान खतरे में है। जिस संविधान को बचाने के लिए हमारे देश के कई अफसरों ने अपनी जान दे दी, जिस देश को बचाने के लिए हमारे देश के अफसरों ने कई अफसरों ने जान दे दी, आज वो देश खतरे में है, वो संविधान खतरे में है। इसलिए हमारे देश के जवानों को, अफसरों को मोर्चा संभालना पड़ा, हमारे देश के जवानों को सड़क पर आना पड़ा। अगर सड़क पर ये ना आए तो क्या करें, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख रहे हैं कि देश आज बर्बाद हो रहा है। बिहार में जो है बर्बादी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जाने माने वकील अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं बिहार चुनाव को रद्द कराने के लिए। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव रद्द होगा, और अगर सीजेआई बिहार गवई का संवैधानिक जमीर जागा, जो उनका संवैधानिक जमीर है, जो उनका अम्बेडकरवादी जमीर है, अगर वो जागा तो यकीन मानिए कि बिहार चुनाव रद्द हो सकता है। हालांकि उनके रिटायरमेंट के सिर्फ हफ्ते भर बचे हैं, लेकिन रिटायरमेंट से पहले वो इतिहास रच सकते हैं। इतिहास रचने का उनके पास एक बहुत बढ़िया मौका है, सुनहरा मौका है। वो चाहें तो इतिहास रच सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है। कई बड़े बड़े जाने माने वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाला है। ये देखिए महमूद पराचा का वीडियो, हम चाहते हैं महमूद पराचा का थोड़ा सा वीडियो सुन लीजिए। बिहार चुनाव रद्द होगा, 100% रद्द होगा, अदालत के द्वारा रद्द होगा। आपने महमूद पराचा का वीडियो सुना। महमूद पराचा खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये चुनाव रद्द होगा, बशर्ते हमारी कुछ शर्तें हैं कि हमारे साथ जो राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करें, हमारे साथ कोर्ट में खड़ी हों, स्लीपर सेल जो राजनीति के हैं वो दूर हो जाएं, हम इस चुनाव को रद्द करा कर दम लेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चुनाव रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अपनी बात जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।